नमस्कार भाइयों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम मानव ग्रंथि और इसके हार्मोन की विशेष रूप से चर्चा करेंगे, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लगभग आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में देखा जाए तो 1 से 2 क्वेश्चंस कंफर्म है कि इनसे आएंगे। तो चलिए आज हम इनकी चर्चा विशेष रूप से करते हैं। देखिए, मानव ग्रंथि है क्या? ग्रंथि जो है यह भी क्या है, एक अंग का हिस्सा है। तो इसका कार्य क्या है? पदार्थों का सेक्रेशन करना। अब देखा जाए तो ग्रंथि को टोटल 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला जो है इंडोक्राइन ग्लैंड में डिवाइड किया गया, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि में। दूसरा जो डिवाइड किया गया है एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी बाह्यस्रावी ग्रंथि में गया है। अब इंडोक्राइन ग्लैंड में देखा जाए तो ये क्या होती है? डक्टलेस होती है, यानी क्या, वाहिका विहीन होती है। वाहिका विहीन मतलब क्या होती है? इसमें नसें जो है, नर्व्स नहीं पाई जाती हैं। और वाइसराइब ग्लैंड में देखा जाए तो ये क्या होता है? वाहिकाएं पाई जाती है इसमें। अब ये क्या करती है? इंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन का सेक्रेशन करती है। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती है? हार्मोन का सेक्रेशन करती है। क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि हार्मोन का सेक्रेशन किस ग्लैंड्स के द्वारा होता है, तो इंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा होता है, ठीक है, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा हो। अब बाह्यस्रावी ग्लैंड का क्या काम है? ये क्या एंजाइम का स्रावन करती है। इसके टाइप में हम डिवाइड किए हैं, तो देखा जाए इसको टोटल टाइप 6 प्रकार से डिवाइड किए हैं। कौन कौन? इंडोक्राइन ग्लैंड में देखा जाए तो सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड्स यानी कि पीयूष ग्रंथि। दूसरा जो है थायराइड ग्लैंड यानी थायराइड ग्रंथि। और तीसरा थाइमस ग्लैंड यानी कि थाइमस ग्रंथि। और चौथा है पैराथायरॉइड ग्लैंड यानी कि पैराथायरॉइड ग्लैंड और रिप्रोडक्शन ग्लैंड यानी प्रजनन ग्रंथि में को डिवाइड किया। और छठा जो है पेनक्रिएटिक ग्लैंड में डिवाइड किया गया। इन सबों की चर्चा जो आज हम विस्तृत रूप से करने वाले हैं। अब चलिए एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसको जो एग्जाम्पल के रूप में हम जो बांटे हैं टाइप में 4 प्रकार से बांटे हैं। पहला जो हो गया पेनक्रिएटिक ग्लैंड, और दूसरा हो गया लीवर ग्लैंड, तीसरा हो गया सैलिवरी ग्लैंड, और चौथा हो गया गैस्ट्रिक ग्लैंड। इन सबों की चर्चा जो है विशेष रूप से करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इंडोक्राइन ग्लैंड में पिट्यूटरी ग्लैंड की चर्चा विशेष रूप से करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या होता है? ये क्या है? ये हमारी शरीर की दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है। अब ये क्या करती है? कनेक्ट विथ हाइपोथैलेमस, यानी हाइपोथैलेमस से ये क्या होती है? जुड़ी होती है। और इसे क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्वेश्चन में यदि आपसे पूछ देगा कि मास्टर ग्रंथि को किस ग्रंथि को कहा जाए, तो क्या मारिएगा? पीयूष ग्रंथि मार के आइएगा। और ये क्या करती, इसका संचालन कौन करते हैं? हार्मोन के सिवा अन्य ग्रंथि भी इसका संचालन करते हैं। और इसका जो आकार होता है 3 से 4 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और इसका वजन लगभग 0.5 ग्राम तक होता है, ठीक है। यह मस्तिष्क में पाई जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को देखा जाए तो टोटल 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। एक पहला पार्ट जो है एंटीरियर पार्ट, दूसरा है मिडिल पार्ट, तीसरा है पोस्टीरियर पार्ट। इसको टोटल पिट्यूटरी ग्लैंड को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट में। कौन कौन? एंटीरियर पार्ट यानी अग्रभाग, दूसरा हो गया मिडिल पार्ट यानी कि मध्य भाग, तीसरा जो हो गया पोस्टीरियर पार्ट यानी कि पश्च भाग। अब देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पोस्टीरियर पार्ट से, यानी पश्च भाग है क्या। पश्च भाग को भी हम टोटल 2 टाइप में डिवाइड किए हैं। कौन कौन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन और एडीएच यानी एंटी डायरेटिक हार्मोन को। टोटल इन दोनों की चर्चा हम विशेष रूप से आज करते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या है? यह एक क्या है? जन्म देने वाला हार्मोन इसे कहा जाता है। क्वेश्चन यदि एग्जाम में पूछ दे जन्म देने वाला हार्मोन यानी बर्थ हार्मोन किसे कहा जाए, तो क्या बोलिएगा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन को गिविंग बर्थ हार्मोन्स कहा जाता है। इसका कार्य क्या है? गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचित जो होता है यानी सिस्टोल जो होता है, सिकुड़ता जो है, उसमें क्या करता है? मांसपेशी में शफल बनाता है। और इसमें क्या करता है? नॉर्मल डिलीवरी में ये क्या होती है? हेल्पफुल होती है। अब यह क्या होता है? पशुओं में जो देखा जाता है दूध श्रावण के लिए दिया जाता है। देखते हैं अधिकांश ग्वाला लोग क्या करता है, जब गाय दूध नहीं दे पाती है ज़्यादा, तो सुई से सिरिंज के ज़रिए गाय में एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन को डाल दिया जाता है, जिससे क्या होता है? दूध श्रावण के लिए बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाती है गाय, इसलिए एनिमल में दूध श्रावण बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये क्या होता है? सेक्सुअल डिजायर का भी श्रावण करती है।
और एक प्रकार से और देखा जाए तो देखते होंगे सब्जी और फलों में भी इसका उपयोग किया जाता है। लौकी का उदाहरण ले लेते हैं, लौकी का। किसान लोग क्या करते हैं कि लौकी को, जैसे आज छोटा, मान लीजिए कि एक उदाहरण ले लेते हैं, 12 इंच का एक लौकी है और उसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन एक सिरिंज के जरिए डाल दिया जाए तो सुबह देखा जाता है कि वही क्या हो जाता है, एक अच्छे आकार, बड़ा रूप धारण कर लेती है वो लौकी। वो किसके कारण? ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण। दूसरा हो गया एडीएच, यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये किसका पार्ट हो गया? एंटेरियर पार्ट, पोस्टेरियर पार्ट का। अब देखिए एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या है? यह पीयूष ग्रंथि से निकलती है, यानी कि मानव मस्तिष्क का ही एक हिस्सा है जो कि पीयूष ग्रंथि से यह निकलती है। यह क्या करती है? मूत्र में पानी की मात्रा को क्या करती है? कंट्रोल करती है। ये क्या करती है? इसमें ये कब बढ़ जाती है? जब एल्कोहल और कॉफ़ी, जब इसकी मात्रा ले लेने पर यह क्या होती है? इसकी मात्रा बढ़ जाती है। और शराबी से क्या होता है? बार बार पेशाब आता है, और पेशाब आता है यानी कि यूरिन में सेक्रेशन होने लगता है। क्लियर? अब देखते हैं मध्य भाग, यानी कि मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या आता है? मेलेनिन। मेलेनिन जैसे हमारे चमड़े, जो शरीर का चमड़ा जो है हमारे शरीर का, वो किससे बना होता है? मेलेनिन का बना होता है। ये क्या करता है? मेलेनिन की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ कि मानव का जो चमड़ा रहता है वो किससे बना होता है? तो मेलेनिन का चमड़ा बना होता है। ये क्या करता है? चमड़े की त्वचा में बनता है। कौन? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका कार्य क्या है? ये अल्ट्रा वायोलेट रेस से सुरक्षा करती है, यानी पराबैंगनी किरण से सुरक्षा करती है। यानी सूर्य से जो पराबैंगनी किरण आती है हमारे चमड़े पर जो पड़ती है, इससे क्या होता है? मेलेनिन पर पड़ने के कारण वहाँ पर कैंसर का रूप, यानी कुछ सेल्स में डिवीजन हो जाता है, कैस में कोशिका में विभाजन यानी वृद्धि हो जाता है, जिससे क्या होता है? सेल डिवीजन, सेल कैंसर, यानी कि स्किन कैंसर होने की संभावना होती है। और ये क्या करती है? एमएसएच हार्मोन जो क्या करती है? अल्ट्रावायलेट रेस से सुरक्षा करती है। हमारे त्वचा का जो रंग है इसी हार्मोन्स के कारण होता है। यदि यह अधिक मात्रा में हो जाए, यानी कि एमएसएच यदि अधिक मात्रा में हो जाए तो ये क्या होता है? हमारा स्किन जो है डार्क हो जाएगा। ठीक है? और यदि कम हो जाता है, यानी कम हो जाता है, तो क्या होता है? फेयर हो जाता है हमारा स्किन। ठीक है? यदि यह नहीं बने तो क्या होता है? ल्यूकोडर्म, यानी सफ़ेद दाग हो जाते की बीमारी हो जाती है। सफ़ेद दाग की बीमारी मतलब क्या होता है? देखता है कहीं कहीं मेलेनिन में क्या उजला पार्ट दिखाई देता है चमड़े में, तो ये क्या होता है? ल्यूकोडर्म। किस हार्मोन से कमी होती है? एमएसएच हार्मोन की कमी से होती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है एंटेरियर पार्ट, यानी कि अग्रभाग, यानी कि फोलिसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसे क्या कहा जाता है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है? अब देखा जाए तो अग्रभाग को भी क्या कहा जाता है? टोटल हम 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं इसको। कौन कौन? एफएसएच, एसीटीएच और टीएसएच। एफएसएच क्या है? फोलिसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहा जाता है। दूसरा हो गया एसीटीएच, यानी कि एड कोर्टिकॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और तीसरा हो गया टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे प्रोलैक्टिन हार्मोन भी कहा जाता है और इसे ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है? चलिए इस सब की चर्चा हम विस्तृत। सबसे पहले देखते हैं ग्रोथ हार्मोन है क्या। इसका जो स्रावन क्या होता है? पीयूष ग्रंथि से होता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है ये, यानी कि पीयूष ग्रंथि जो है, इसे वृद्धि हार्मोन किसे कहा जाता है? वृद्धि हार्मोन के नाम से पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है। इसका कार्य क्या है वृद्धि हार्मोन का? ये हमारे शरीर में वृद्धि और विकास करती है, और इसकी अधिकता जब बढ़ जाए, ये जब अधिक मात्रा में हो जाती है तो क्या होता है? अंग में समानता हो, असमानता हो जाती है, यहीं एक्रोमेगली हो जाती है, यानी गोरिल्ला जैसा चेहरा हो जाता है। ये एक्रोमेगली नामक बीमारी हो जाती है, गोरिल्ला जैसा चेहरा हो जाता है, यानी हमारा शरीर का जो ढांचा है अजीब तरह का लगता है, यानी गोरिल्ला जैसा लगता है चेहरा। और इसका जब मात्रा कमी हो जाती है, इसमें क्या होता है? शरीर प्रॉपरली विकास नहीं हो पाता, और यह क्या होता है? शरीर बौनापन हो जाता है। फिर नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये क्या करती है? पीयूष ग्रंथि का स्रावन करती है। ठीक है? प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करती है? पीयूष ग्रंथि का श्रावण करती है। और यह कहते हैं दुग्ध को श्रावण को प्रेरित करती है। उसमें महिला में क्या करती है? दुग्ध श्रावण के लिए प्रेरित करती है। कौन? क्वेश्चन पूछ देगा कि महिलाओं में दुग्ध श्रावण के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायित्व होता है? तो प्रोलैक्टिन हार्मोन उत्तरदायित्व होता है। ठीक है? यह कहता है
डिलीवरी ऑफ बेबी, यानी बच्चे के डिलीवरी के बाद माँ में विकसित होता है ये। किस इसलिए? क्योंकि दुग्ध स्रावन के लिए विकसित होता है। नेक्स्ट हो गया FSH, यानी कि फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह क्या करता है? युग्मनज को उत्पादन को उत्तेजित करता है। किसके द्वारा? पीयूष ग्रंथि के द्वारा। ठीक है। युग्मनज में कौन कौन? शुक्राणु और अंडाणु को। शुक्राणु किस में? मेल में पाया जाता है, और अंडाणु एग यानी कि ओवम फीमेल में पाया जाता है। ठीक है। ये क्या करता है? गेमिट्स को उत्पादन को उत्तेजित करता है। किसके द्वारा? पीयूष ग्रंथि के द्वारा। नेक्स्ट हो गया ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। यह क्या करता है? एक रिप्रोडक्टिव हार्मोन यानी प्रजनन हार्मोन है। यह क्या गर्भधारण के समय में क्या होता है? हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट हो गया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह हार्मोन क्या होता है? थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है, थायराइड ग्लैंड को उत्तेजित करता है। और नेक्स्ट हो गया ACTH। यह क्या करता है? एड्रिनल ग्लैंड होता है में पाया जाता है, जो कि क्या करता है? अधिवृक्क ग्रंथि को क्या करता है? उत्तेजित करता है। चलिए अब देखते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड है क्या? इसकी जो आकार होती है, शेप जो होती है, क्या होती है? तितली के आकार नुमा होती है। और ये कहाँ पाई जाती है? ट्रेकिया के, यानी कि ये हो जाता है, ये हो गया ट्रेकिया। ये जो ट्रेकिया जो है, ये कार्टिलेज की हड्डी से घिरी होती है। ठीक है। यहाँ पे इस तरह की संरचना होती है। यहाँ पे क्या हो जाता है? थायराइड ग्लैंड पाया जाता है। ठीक है। इसका लोकेशन कहाँ आता है? श्वास नली में होता है, यानी नोजल्स के द्वारा ये जुड़े होते हैं। ठीक है। और इसका वजन जो होता है 0.5 ग्राम होता है। इसका आकार कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। अब देखिए, इससे जो हार्मोन निकलता है, कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। यह हार्मोन क्या करता है? वृद्धि हार्मोन को उत्तेजित करता है। और थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावन को क्या करता है? स्रावन करता है। ठीक है। अब देखिए, यदि थायरॉक्सिन हार्मोन की मात्रा कम हो जाता है तो क्या करता है? ग्रंथि, वही जो ग्रंथि है, इस पार्ट में जो झिल्ली रहती है थायरॉइड ग्लैंड में, वो क्या होती है? जहर बन जाती है। और इस ग्रंथि में क्या होता है? स्वतः पाचन शुरू हो जाता है। इस बीमारी को क्या कहता है? हैशीमोटो डिजीज कहा जाता है। ठीक है। देखिए, थायराइड ग्लैंड को क्या कार्य है? ये क्या करता है? आयोडीन का नाम तो सुने होंगे। आयोडीन को संतुलित संतुलित करती है। और ये थायराइड ग्लैंड जो होता है, इसकी कमी से क्या होता है? ग्रंथि पर सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। किस पे? ग्लैंड्स पर। जिससे क्या होता है? घेंघा रोग, यानी कि गला फूल जाना, घेंघा फुली रोग भी बोला जाता है इसे। ठीक है। आप देखते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। इसका दूसरा जो नाम है पैराथायरिन है। ठीक है। ये थायराइड ग्रंथि के चारों ओर होती है। ये क्या होती है? थायराइड ग्रंथि के चारों होती है। ये टोटल इसमें 4 ग्लैंड्स होते हैं। ये हमारे शरीर में क्या करती है? कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करती है। जैसे देखिए, ये हो गया ट्रेकिया से जुड़ा होता है, ये थायराइड ग्लैंड हो गया। इसी में जो है, इस स्ट्रक्चर में क्या होता है? 4 प्रकार के पाए जाते हैं। एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, 2 यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है। यानी टोटल 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन? पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है। अब देखिए, ये हमारे शरीर में क्या करती है? कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करती है। अब नेक्स्ट है थाइमस ग्लैंड। क्या है? ये क्या होता है? अस्टर्नम, यानी उरोस्थी। अस्टर्नम क्या है? देखिए, ये हो गया रीढ़ की हड्डी, सॉरी रिब्स हो गया। और ये हमारे जो चेस्ट में रिब्स जो होते हैं, इसी के बीच को जो है, ये स्टर्नम हो गया। स्टर्नम क्या हो गया? ये हमारे चेस्ट में जो हड्डी होती है, ये हड्डी को क्या करती है? मजबूती प्रदान करने के लिए करती है, यानी कि बाहरी आघात से हमको क्या बनती है? बचाती है। ये चारों ओर से जुड़कर सोल्डिंग किया रहता है, एक आयरन टाइप का। ठीक है। इसे क्या बोलता है? स्टर्नम बोला जाता है। ठीक है। अब देखिए, थाइमस ग्लैंड क्या होता है? यह स्टर्नम यानी उरो अस्थि के नीचे होती है। ये क्या? फाउंड इन चेस्ट, यानी कि छाती में पाई जाती है। इसे क्या जाता है? थाइमोसिन हार्मोन निकलता है। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? थाइमोसिन हार्मोन निकलता है। यह क्या करती है? प्रतिरक्षा तंत्र को हमारे जो है, यानी कि एंटी प्रोटेक्शन या एंटी प्रोसेसन सिस्टम को क्या करती है? स्ट्रॉन्ग करती है। ठीक है।
इस हार्मोन के कमज़ोर होने से क्या होता है, इम्यून पावर जो क्या होती है, लो हो जाती है। अब देखिए नेक्स्ट है पीनियल ग्लैंड। यह ग्रंथि क्या होती है, थैलेमस से जुड़ी होती है। यह हमारे शरीर की स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। क्या है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। इसे मानव की तीसरी आंख भी कहा जाता है। क्वेश्चन यदि आपसे पूछ देगा मानव की तीसरी आंख किस ग्रंथि को कहा जाता है, तो आप कौन सा ऑप्शन मार के आएंगे, पीनियल ग्लैंड को कहा जाता है। इसमें दो हार्मोन का स्रावन होता है। सबसे पहला होता है मेलेटिन हार्मोन, दूसरा होता है सेरोटोनिन हार्मोन। मेलोटिन हार्मोन क्या है, यह मेलेनिन को क्या कर मेलेनिन को कम यानी कि गोरा बनाने का काम करता है। मेलेनिन क्या, यानी शरीर के चमड़े को क्या करता है, गोरा बनाने का काम करता है। और सेरोटोनिन हार्मोन क्या करता है, यह ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। ठीक है, क्या करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को, रक्तचाप को बढ़ाता है। कौन, सेरोटोनिन हार्मोन। अब देखिए नेक्स्ट है एड्रिनल हार्मोन। इसका आकार जो क्या होता है, कैप शेप में होता है। ठीक है, यानी कि टोपी के आकार के जैसा होता है। ये कहाँ स्थित होता है, ब्रिक पर स्थित होता है, यानी किडनी पर स्थित होता है। देखिए इसे यूएस ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, इसे यूएस ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या होता है, ये सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का स्रोत भी कहा जाता है। यह क्या करती है, लवण को संतुलित यानी सेलाइन को क्या करती है, संतुलित करती है। यानी शुगर मेटाबॉलिज्म को यह क्या करती है, संतुलित करती है। सेक्स हार्मोन के प्रोडक्शन में भी क्या करती है, सहायक होती है। इसे क्या कहा जाता है, ग्लूकोर्टिकॉइड हार्मोन भी कहा जाता है। ग्लूकोर्टिकॉइड हार्मोन का क्या काम है, यह आरबीसी की मात्रा को, यानी कोर्टिकॉइड हार्मोन का क्या काम है, ये आरबीसी की मात्रा को क्या करता है, बढ़ाते हैं। इसलिए इसको क्या कहता है, लाइफ सेविंग यानी कि जीवन रक्षक हार्मोन भी कहा जाता है। ऐसे हार्मोन को क्या कहा जाता है, जीवन रक्षक। इसे क्या कहता है, अल्पतकालीन हार्मोन भी इसे क्या कहा जाता है, किस कौन सा कारण हार्मोन, एक और होगा इसमें जोड़ लीजिएगा, अल्पतकालीन हार्मोन भी इसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब देखिए हाइपोथैलेमस, ये क्या होता है, मस्तिष्क में ही पाया जाता है। ठीक है, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड देख रहे हैं, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। पिलियन पिनियल ग्लैंड मानव मस्तिष्क में पाया जाता है। थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड, देखिए ये ट्रेकिया हो गया, ट्रेकिया के जस्ट ऊपर ये हो गया थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड एक ही में पाया जाता है। ठीक है, और ये क्या होती है, नजल से जुड़ी होती है। पेनक्रियाज ग्लैंड देख लीजिए, एड्रिनल ग्लैंड, ये ब्रिक किडनी में पाया जाता है, किडनी में पाया जाता है। एक मानव में दो किडनी मुख्यतः पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये सारा ग्लैंड्स को क्या है, स्ट्रक्चर हो किया गया है। ठीक है, अब इसको जो है विस्तार से अध्ययन कर लीजिए। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।